उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। आदमी अपनी संगति खुद ही ढूंढ लेता है। उत्तम व्यक्ति को उत्तम लोगों के साथ रहना पसंद होता है तो नीच व्यक्ति को नीच लोगों के साथ ही। यही हाल तुर्की पाकिस्तान का है। तुर्की ने चीन के साथ दोस्ती बनाई, लेकिन अब चीन ने सामने रख दी है ऐसी मांग जो अगर तुर्की पूरा करता है तो उसके खलीफा की चाहत में आग लग जाएगा, और नहीं पूरा करता है तो महामारी से तड़प तड़प कर ऊपर चला जाएगा। चीन ने अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है तुर्की को। वहीं दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान से चोट खाए रूस ने भारत को मनाने के लिए अब नया काम शुरू किया। जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की और उइगर मुसलमानों के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है जो तब शुरू हुआ जब ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान अब्दुल अजीज ने 1873 में चीन के किंग साम्राज्य पर हमला कर दिया था। तब से पूर्वी चीनी प्रांत सिंजियांग में उइगर मुस्लिमों ने हमेशा नेतृत्व और शरण के लिए तुर्की पर भरोसा करा। 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद माओ त्से तुंग ने चीन के इस हिस्से को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, और उसी समय से इस जगह से उइगर और तुर्की मुसलमानों का बड़े पैमाने पर तुर्की में शरण लेना शुरू हुआ। वैसे उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी उइगर मुसलमानों को तुर्की में शरण लेने में मदद करी, लेकिन अब इस मामले में चीन ने अपनी बड़ी चाल चल दी है, और जिसमें गर्दन फंस गया है अर्दोगन का। अर्दोगन का गर्दन इस तरह से फंसा हुआ है कि वो अपनी खलीफा बनने की चाहत को दबा नहीं पा रहे हैं, और मुसलमानों में यह संदेश दे रहे हैं कि उनका एकमात्र खलीफा हो सकता है, और वह खलीफा अर्दोगन और तुर्की ही होगा, ओटोमन साम्राज्य को फिर से स्थापित करने के लिए। इस चक्कर में एक वक्त तो ऐसा आया कि अर्दोगन ने चीन में बसे उइगर मुसलमानों का मामला भी उठा दिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तब तो ये लगा था कि सचमुच तुर्की मुसलमानों का हितैषी है, लेकिन अब मामला अलग हो गया है। दरअसल चीन अपने देश में बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि कोई भागकर दूसरे देश में शरण ले और शरण लेके बच जाए। चीन तो ऐसे लोगों को गद्दार मानता है और उन देशों से अपने देश वापस लाकर उन्हें सजा देना चाहता है। इसी क्रम में उइगर मुसलमानों को चीन वापस मांग रहा है, और इस प्रत्यर्पण के लिए चीन ने शर्त रख दी है। दरअसल जिस पैमाने पर महामारी तुर्की में फैली है उसे वैक्सीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से उसने अमेरिका से पंगे ले लिए हैं, अमेरिका से तो वैक्सीन मिलने से रहा, अब वह सस्ते वैक्सीन के लिए चीन के ऊपर निर्भर है, और चीन इसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तुर्की के खिलाफ, और जानबूझकर देर कर रहा है, और तुर्की से ये मनवाने की कोशिश कर रहा है कि वह प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करे, और जो उइगर मुसलमान वहां छिपे बैठे हैं उन्हें वापस चीन को दे। अब देखना है कि तुर्की आगे क्या करता है। हालांकि तुर्की के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसलिए उसे उइगर मुसलमानों को देना ही पड़ेगा, लेकिन इससे उसकी छवि पर बड़ा धक्का जरूर लगेगा। वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में कई तरह की बातें सामने आई कि रूस और भारत के बीच रिश्ते बुरी तरीके से खराब हो गए हैं। चीन की बड़ी मदद कर रहा है रूस, लेकिन इन सब के बीच एक खबर ये भी आई कि तुर्की जो अभी अभी दोस्त बना हुआ था रूस का, उसने बड़ा वाला धोखा दे दिया रूस को, और वो भी खुलेआम। वहीं पाकिस्तान ने भी आर्थिक रूप से झटका दिया और रूस की जगह चीन को चुन लिया। गुस्साए पुतिन ने नए साल की बधाइयां सबको दी, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दी, और अब वापस रूस भारत के साथ मिलकर भारत को मजबूत करने के काम में लग चुका है। रूस का मिसाइल एवनगार्ड, जिससे अमेरिका भी डरता है, जिसकी स्पीड है 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा, एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसने अभी तक पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। वहीं दूसरी तरफ चीन का DF सीरीज, चीन वैसे कहता है कि उसका DF-17 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन उसके दावे पर मोहर लगाने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। जिस तरह के हथियार होते हैं चीन के, वैसे में उसके दावे पर मुहर लगना भी बड़ा मुश्किल है, और पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास तो है ही नहीं। इन सब के बीच भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के पीछे पड़ा हुआ है काफी समय से, और चूंकि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, इसलिए उसके पास यह टेक्नोलॉजी भी है। भारत और रूस
मिलकर एक डील करने वाले थे और इस डील के तहत रूस भारत को मदद करने वाला था हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में। लेकिन बीच में ही हालात ऐसे होने लगे कि लगने लगा कि रूस अब चीन की तरफ चला गया है और भारत के लिए अगर दुश्मन नहीं है तो दोस्त भी नहीं रह गया है और भारत की कोई ऐसी मदद नहीं करेगा। जहां एक तरफ भारत चीन के पड़ोसियों को ब्रह्मोस बेचने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस 2 भारतीय रक्षा प्रणाली को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। भारत और रूस के बीच यह डील यह दिखलाता है कि रूस भले ही कूटनीतिक लिहाज से कोई भी बयान दे, लेकिन रूस के लिए भारत बेहद जरूरी है। वह जानता है कि जैसे तुर्की रूस का साथ नहीं दे रहा है और सीधे सीधे रूस के खिलाफ भी खड़ा हो रहा है, वैसा ही कुछ चीन भी है और चीन भी कभी रूस का साथ देने वाला नहीं है। जब वक्त पड़ेगा तो भारत ही सामने आएगा। यही वजह है कि रूस भारत के साथ कभी भी सीधी दुश्मनी निभाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इन सब से इतर रूस ने न सिर्फ इस डील को आगे बढ़ाया है, बल्कि उस पर काम करना भी शुरू करवा दिया है और इसे इस हद तक पहुंचा दिया है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत अब इसका परीक्षण भी करने वाला है। दरअसल रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस 2 जो कि हाइपरसोनिक वर्जन है, उस पर काम को काफी तेजी से आगे बढ़ा दिया है और इस हाइपरसोनिक मिसाइल के अंतर्गत इसकी रेंज होगी 800 किलोमीटर और इसकी स्पीड होगी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मिसाइल का इस साल बन जाना बिल्कुल तय हो गया है। ऐसे में भारत एक बार फिर से चीन को धूल चटाने के लिए तैयार हो रहा है और पाकिस्तान तो इसके सामने टिकता ही नहीं है। वैसे आपको बता दें, ब्रह्मोस को क्रूज मिसाइलों में दुनिया भर में सबसे अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि जैसे ही एक्सपोर्ट की खबर आई वैसे ही 9 देश लाइन में लग गए इसे खरीदने के लिए और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अब जो ब्रह्मोस का दूसरा वर्जन आ रहा है वो तो कमाल का ही होगा और बात यह भी निकल कर आ रही है कि रूस अब अमूर क्लास की पनडुब्बियों को बनाने में भी भारत को मदद करेगा। जहां तक शुरुआती दिनों की बात है, रूस भारत को मुहैया कराएगा अमूर पनडुब्बियां और उसके बाद वह भारत को बनाने में भी मदद करेगा। वैसे ये खबर चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ही बुरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और रूस के संबंध अच्छे बने रहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।